सीमा हैदर की हम एक चीज तो जानते हैं कि तो सीमा हैदर मान लेते हैं 1% के लिए कि चलो सी इज इनोसेंट, सी इज विक्टिम, बट शी शुड नॉट बी अलाउड टू रोम फ्रीली इन दिस कंट्री। उसको हमेशा कम से कम, खास करके जब वो अपने गांव से बाहर निकले, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को उसके साथ होना चाहिए कि वह किनसे मिल रही है, कहाँ जा रही है और उनकी जो इनकम है। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ और जिस तरह से लोकल सपोर्ट मिला उसका हमले को करने में, सरकार का सपोर्ट ऐसे लोगों को नहीं है। या सीमा अपने वीडियो से कौन सा मैसेज पास करना चाहती है? कल को पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई आका भारत में बैठे हुए हैंडलर को कोई मैसेज पास करने के लिए कर सकता है। तो हम कहीं न कहीं अपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ समझौता कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम जानते हैं कि सब कुछ ISI करते हैं। लेकिन इस पर केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, राज्य सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमने भी देखा बेल तो सरकार ने दी नहीं, बेल तो अदालत ने दी। जब कोई मामला अदालत के पास चला जाता है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है। आप सभी को पता है कि पिछले लगभग 3 साल से पाकिस्तान की एक महिला जिसका नाम सीमा हैदर है, वो हमारे देश में रह रही है। काफी समय तक जो हमारे भारतवासी हैं उनकी निगाहें टिकी रही कि आखिर इस केस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्यों नहीं बढ़ रहा। एक इलीगल महिला जो अवैध तौर पर हमारे देश में आई है, वो कैसे यहाँ पर टिकी हुई है, सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेती। बहुत सारे ऐसे सवाल लोगों के मन में थे, वो कहीं ना कहीं शांत पड़ने लगे। लेकिन एक बार फिर से ये केस उठा है, लोगों के मन में एक बार फिर से सवाल ये आ रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर यहाँ पर जिस तरीके से पैर जमा रही है उसके पीछे का कारण क्या है। क्या वाकई में सरकार सीमा हैदर को सपोर्ट कर रही है, या फिर इस केस को कोर्ट में जितनी मजबूती के साथ लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ा जा रहा है। इन सभी बातों पर हम आज गौर करेंगे। और क्योंकि आप लोगों के सवाल होते हैं कि मैडम आप एक बार फिर से इस केस में जान फूंकिए, तो लीजिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संदीप मिश्रा जी हैं। आज हम इनसे छोटी छोटी बारीकियां लेंगे। हालांकि इस केस को संदीप जी ने, जैसे ही मैंने बताया कि इस केस पर मैं आपसे बात करने आ रही हूं, तो उन्होंने छोटी छोटी बारीकियों को नोट किया, सारी चीजें वो खुद समझे। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि अब आप आ सकती हैं, मेरा इंटरव्यू ले सकती हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सवाल होंगे आपके, जवाब देंगे संदीप मिश्रा जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद श्रावणी जी, आपने अपने दर्शकों से जुड़ने का मौका दिया और मुझे एक ऐसे विषय से कनेक्ट करने की कोशिश की जिसका सवाल मेरे मन में भी था कि आखिर सीमा हैदर कर क्या रही है यहाँ पे। और आपने सवाल उठाया तो उसमें मैंने नोटिस किया कि सरकार का सपोर्ट ऐसे लोगों को नहीं है। पहली बात, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और मुझे कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि सरकार की एक मजबूरी होती है, जब कोई मामला अदालत के पास चला जाता है तो सरकार के लेवल पर हाथ पैर बंध जाते हैं। और आपने भी देखा बेल तो सरकार ने दी नहीं, बेल तो अदालत ने दी। अब जब बेल हो जाती है तो बेल के बाद उसमें कुछ कंडीशन इंपोज की जाती है। उस कंडीशन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, यह देखना अदालत का काम है। लेकिन अदालत को ये बताना कि वो कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, भारत के नागरिकों का काम होता है और सिटीजन्स का काम होता है। अगर कोई सिटीजन ऐसी कोई बात लेकर के अदालत के सामने जाता है जिसमें कि यह पता चलता है माननीय न्यायालय को कि उस कंडीशंस को जिन पर सीमा हैदर को जमानत दी गई थी उसका वायलेशन हो रहा है, तो निश्चित ही अदालत इस बात को कंसीडर कर सकती है। और जब आपने मामला उठाया है तो निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके दर्शक में ही अगर कोई हिम्मत उठाए कि भाई जो बेल की कंडीशन थी उसको सीमा हैदर फॉलो नहीं कर रही है, तो निश्चित ही कोर्ट कंसीडर करेगी, ऐसा मेरा विचार है जी। लेकिन मिश्रा जी, सवाल लोगों के मन में ये है क्योंकि वो जो आम दर्शक हैं वो टेक्निकलिटीज नहीं समझते हैं। अभी तक जो उनके सामने चीजें रखी गई हैं वो यही रखी गई हैं कि क्योंकि सीमा हैदर अभी बेल पर है, उसके खिलाफ ना तो चार्जशीट आई है, ना तो एजेंसी ने अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट ही बताया है कि क्या हुआ। और अभी आपको ध्यान होगा कि केस हमारे देश को झिझोर के रखा था, वो था पहलगाम का, जिसमें हमारे 26 भारतीयों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मार दिया, उनकी हत्या कर दी।
जिसके बाद मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ा था कि जितने भी पाकिस्तानी वीजा पर हैं उनको भेज दिया गया उनके देश की, आप जाइए, और उनको 48 घंटे का वक्त दिया था। उस वक्त सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि अब तो ये जाएगी ही जाएगी, क्योंकि लीगली जो लोग आए हैं उनको भेज दिया गया, तो सीमा हैदर क्यों रह गई? तो उस वक्त भी नहीं भेजा गया सीमा को। लेकिन आज भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसमें क्या सरकार का इन्वॉल्वमेंट है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि ये महिला जाए? और मैं बता दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस केस पे आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, सिस्टम उनके साथ नहीं चल रहा, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। और योगी जी का समर्थन है सीमा हैदर को। देखिए, किसी भी बात पर किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना मुझे नहीं लगता है कि टिप्पणी करना ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि जब कोई मामला अदालत की विचाराधीन हो जाता है तो वहां पर सरकारें और कोई भी व्यक्ति जब मामला अदालत में होता है तो उसको मीडिया में टिप्पणी करने से बचता है। तो ऐसे में सरकार से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सरकार इस मामले पे कोई कमेंट करे या कुछ भी करे। अदालत में प्रक्रिया आगे चलाए, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो अगर बेल मिल गई है तो यह प्रोसिक्यूशन का काम है, अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि इस मामले को आगे बढ़ाए। सीमा हैदर के खिलाफ जो भी आरोप हैं उनकी जांच में जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल करे और जांच अधिकारी हैं उनको सवाल जवाब करे। यह सब चीजें सरकार के लेवल पे होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही हैं तो इस पर निश्चित ही कहीं कहीं सबकी सुई जाएगी कि क्या सरकार की तरफ से कोई हिला हवाली हो रही है। तो ऐसे में यह जो अभी तक मामला मुझे समझ में आ रहा है, एक चीज देखिए, सीमा हैदर की हम एक चीज तो जानते हैं कि आज के डिजिटल युग में मीडिया में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और जो मुझे जानकारी मिली है कि उसका जो यूट्यूब पे चैनल है 2.05 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उस पे, और डिजिटल वॉरियर्स नहीं है। खासकर जब कमेंट की बात आए, मीडिया में शेयर करने की बात आए, तो आप जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शन तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल पर कोई क्रॉस बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ऐसे में इस 2 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं वहां पर कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या लिख रहा है, कौन सा मैसेज पास करना चाहता है, या सीमा अपने वीडियो से कौन सा मैसेज पास करना चाहती है, इस सब पर मुझे लगता है कि LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या फिर जो जांच एजेंसियां हैं या हमारी IB के लोग हैं उन लोगों की निगाह होनी चाहिए। और मुझे ऐसा विश्वास है कि होगा भी, क्योंकि अगर उसमें से कुछ भी ऐसा मिलेगा तो डेफिनेटली सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही आगे बढ़ करके उसमें कुछ ना कुछ कार्यवाही करेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां पर ऐसे हों, खासकर इंटेलिजेंस का मामला, क्योंकि पाकिस्तान में हम जानते हैं कि सब कुछ ISI करती है, ठीक है, सरकार तो वहां है ही नहीं और सेना करती है। तो ऐसे में क्या इस चैनल का उपयोग या दुरुपयोग कल को पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई आका भारत में बैठे हुए हैंडलर को कोई मैसेज पास करने के लिए कर सकता है? क्योंकि जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ और जिस तरह से लोकल सपोर्ट मिला उसका हमले को करने में, तो क्योंकि आपको पता है किसी भी देश में अगर आपको कुछ भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी करनी है, जब तक लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्योंकि 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उसमें कमेंट करने वाले डमी नेम से भी लोग आते हैं, तो ऐसे में जो हिंदू नाम दिखाई देते हैं हो सकता है वो हिंदू हो ना, जो मुस्लिम नाम बन करके कुछ बातें लिख रहे हो मुस्लिम ना हो। तो ऐसे में डिजिटल इन्फ्लुएंस का इस तरह का कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से भारत में घूमने के लिए पाता है तो निश्चित ही खास करके वह व्यक्ति जिसका पाकिस्तानी मूल है, तो हम कहीं कहीं अपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ समझौता कर रहे हैं। अदालत का सम्मान है, ठीक है, अदालत ने बेल दे दी, लेकिन इस पर केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, राज्य सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से भारत में फ्रीली घूमने के लिए क्या स्वतंत्र है, खासकर जो विदेशी नागरिक है और खासकर उस देश का नागरिक है जिसका एक इतिहास रहा है पिछले 70 सालों से हमारे देश को खंडित करने का, हमारे देश को दर्द देने का और समय समय पर ऐसी गतिविधियां करने का जिसमें भारतीयों का खून बहा है, अभी भी जारी है। तो सीमा हैदर मान लेते हैं 1% के लिए कि चलो शी इज इनोसेंट, शी इज विक्टिम, बट शी शुड नॉट बी अलाउड टू रोम फ्रीली इन दिस कंट्री।
उसको हमेशा कम से कम, खास करके जब वो अपने गांव से बाहर निकले, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को उसके साथ होना चाहिए कि वह किनसे मिल रही है, कहाँ जा रही है, और उनकी जो इनकम है, खास करके मैं कहना चाहता हूँ, आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे मोनेटाइजेशन वगैरह आ जाने के बाद कमाई होती है। तो प्रदेश सरकार को भी यह देखना चाहिए कि जो इनकम आ रही है वह क्या है, उस इनकम को कहाँ पे पास किया जा रहा है, उसकी चेन क्या है, क्या वह पैसा कहीं हवाला के कारोबार से या कहीं तीसरे तरीके से कहीं दुश्मन मुल्क या पाकिस्तान मुल्क या कहीं भी ऐसे देश में जा रहा है जो भारत के विरुद्ध उपयोग हो सकता है। तो इन सब एंगल्स पर हमें लगता है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। संदीप जी, ये जो बात आपने कही कि सरकारों को भी अपनी तरफ से ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्योंकि सीमा हैदर लगभग 3 साल, मतलब मई 2023 में आई थी और अभी हम अप्रैल में एंटर कर चुके हैं और मई भी आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि लगभग 3 साल इसको होने को है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपने शुरुआत में एक बात कही कि कोर्ट भी तभी एक्शन लेगा जब कोर्ट तक कोई पहुंचेगा, ठीक है, और सिमिलर थिंग इज विथ दिस गवर्नमेंट ऑल्सो। सरकार के पास भी हम अगर कुछ सूचना पहुंचाएं या हम कोई कंप्लेंट दें तभी उसके आगे कार्रवाई होगी, अगर नहीं हो रही है तो, क्योंकि अभी तक तो कोई उसके खिलाफ एक्शन हुआ नहीं। तो मेरा सवाल ये बनता है, क्योंकि हम लोग एक लेमैन हैं, आप लॉयर हैं, आपको टेक्निकल चीजें पता है, तो लोग तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बार बार सरकार को कह भी रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कोर्ट का जरिया, क्योंकि हम आम लोग हैं, आप अच्छे से ये बता सकते हैं कि भाई एक वकील कैसे आगे पैर बढ़ा सकता है या कोई कंप्लेनेंट आगे कैसे पैर बढ़ा सकता है। तो क्या इसमें यह भी समझा जाए कि सीमा हैदर आज यहाँ मजबूत इसलिए हो रही है क्योंकि इसके सामने कोई तगड़ा वकील नहीं है? 2 पॉइंट है यहाँ पर, और मुझे ध्यान दिलाइएगा अगर मैं भूल जाऊं तो। देखिए, आज डिजिटल युग है और हमने अपने आसपास में देखा है, श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, कितने सेकंड्स के अंदर, मतलब 2-3 घंटे के अंदर पूरी सरकार पलट दी जाती है, वहां पे टॉपल हो जाता है पूरी गवर्नमेंट का। हुआ भी है। और इसमें हम इस बात को समझ रहे हैं कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ रहा है और डीप स्टेट का भी हाथ रहा है, जिसको सब लोग जानते हैं जी। तो ऐसी सिचुएशन में जब डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का उपयोग करके सेकंड्स के अंदर आप किसी पॉइंट्स पे ओपिनियन लोगों के बीच बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ईरान का उदाहरण ले लीजिए, जैसा राजा पहलवी के लिए उस समय माहौल बना, ऐसे में तो लग रहा था कि पूरा ईरान खामनेई के विरुद्ध खड़ा हो गया है, पूरा ईरान जो है ट्रंप के साथ चला गया है, पूरे ईरान में तो अब क्रांति हो जानी है। लेकिन आप पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, अब ट्रंप के समर्थक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, राजा पहलवी के समर्थक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ईरान के लोग दिखाई दे रहे हैं जो मरना मिटना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक हॉक्स पब्लिक आप क्रिएट कर देते हैं या हॉक्स माहौल क्रिएट कर देते हैं, तो आप ऐसे अकाउंट को जिसके 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हों, आप हल्के में नहीं ले सकते।